नमाज दुश्मन कुछ भी कर लें, इन्हें कौम और अफवाज के हाथों शिकस्त होगी। वतन और अवाम की दफा के लिए हर कीमत पर जवाब देंगे। जहाँ भी जरूरत पड़ी दुश्मनों का पीछा करके इन्हें इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने ये पैगाम दिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो भी दुश्मन इस मुल्क के ऊपर कब्जा करना चाहता है, इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करके रखता है, इस मुल्क को निशाने पर रखा है, उसको जवाब मिलेगा और सख्त जवाब मिलेगा और मिलना भी चाहिए कि दुश्मनों को सख्त जवाब मिलना चाहिए। लेकिन आज बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी या रूस के ऊपर वो कब चुप होगी, उनको कब जवाब मिलेगा, उनको कब खात्मा किया जाएगा दहशतगर्दों को बलूचिस्तान के अंदर से, केपीके के अंदर से मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है, उनको कब चुप कराया जाएगा, उनको कब खात्मा किया जाएगा, उनको कब पकड़ा जाएगा, उनको कब पकड़ के कटेरे में लाया जाएगा और इंसाफ दिया जाएगा लोगों को जिनको मासूम लोगों की जानें ली गई हैं, मासूम बच्चों की, मासूम लोगों की, हमारी माए बहनों की, हमारे बुजुर्ग लोगों की, हमारे नौजवानों की जिन्होंने जानें ली हैं, उनको कब दहशतगर्दों को पकड़ा जाएगा और उनका हिसाब किताब लिया जाएगा। ये मेरा बाइज्जत सैयद आसिम मुनीर से जवाब है, क्वेश्चन है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, सरकार के लिए सरकारी के साथ और बचाव के लिए सरकार के साथ चलने वाले हमारे लिए कोई अजनबी नहीं है। ये आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने क्या है। उसका इमरान खान अली अमीन गंडापुर को पब्लिकली डॉस ऑन करता हूँ कि नया आईजी केपी के इसकी मर्जी के बगैर लगाया गया है। इमरान खान ने कहा है कि जो नया आईजी केपी लगाया गया वो केपी लगाया गया है वो अली अमीन गंडापुर की बगैर इजाज़त लगाया गया। और इमरान खान ने कहा है कि इसका मुंह बंद कराओ, इसको जवाब दो कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। अली अमीन गंडापुर को ये जवाब, अली अमीन गंडापुर को ये इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को हुक्म दिया है। उसके बाद हम देखें इमरान रियाज खान, आज़ाद अदलिया इन्ना व निल्लाहि राजिऊन। ये इमरान खान ने कहा है कि जो आज़ाद अदलिया के ड्रामे नचाए जाते हैं उसका इन्ना व निल्लाहि राजिऊन ही है। इमरान खान 8 फरवरी को इस कौम का मैंडेट चुरा कर मुल्क को अंधेरों में धकेला गया। पाकिस्तानी कौम ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जवाब निकल कर तरीके इंसाफ के हक में वोट डाला, मगर आपके वोट को पैरों तले रोन का जमहूरियत पर सभी खून मारा गया। मुल्क में जमहूरियत के आठ पाँव बांध का इंसानी हकूक़ की दर्जियाँ बेकार दी गई हैं। ये इमरान खान सही बात की है कि इस अवाम के मैंडेट को अपने पाँव डरे इन्होंने रोन के तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया। इन्होंने अवाम के मैंडेट को इज्जत दी थी। आज पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रूस के ऊपर हैं, हमारी माए बहनों के ऊपर गंदे गलीस हाथ उठाए जाते हैं, उनके दुपट्टों के ऊपर, उनके गरिबानों तक ये गंदे गलीस आग फुटाए जाते हैं, लोगों के घरों के ऊपर चापे मारे जाते हैं, उनको रोडों के ऊपर कसीदा जाता है, घरों के ऊपर चापे मारे जाते हैं, मासूम बच्चों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाता है, बुजुर्गों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाता है, माए बहनों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाता है, लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाता है जिनका कोई कसूर नहीं है। उनका ये कसूर है कि वो आग को सच के साथ खड़े हैं, उनका ये कसूर है कि वो इस रियासत और इस निज़ाम को फ़रोग़ कर रहे हैं, इस रियासत और निज़ाम की असल हकीकत खोल लें, सिर्फ उनका ये कसूर है और उनका कोई कसूर नहीं है। उसके बाद हम देखें इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानी जमहूरियत की बहाली तक तफसीलात जत में कमी लाकर अपने एतजाज़ रिकॉर्ड करवाएं। ये इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील की है कि आपने तफसीलात जत आपने कमी ला के अपने एतजाज़ को रिकॉर्ड करवाना है और इसमें कमी लाएं। उसके बाद हम देखें अदनान आदिल, मुश्किल ये होगी कि छोटे सूबे तो पहले ही पूरी तरह कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन पंजाब पर मुकम्मल गिरफ्त हुआ करती थी, अब वो भी कमज़ोर हो गई है। पंजाब में एक बड़ी मिडिल क्लास वजूद में आ चुकी है, सोशल मीडिया देहात तक फैल किया है, बयानिया और अजरादारी खत्म हो गई है। ये होना ही था। अदनान आदिल ने जो पैका एक्ट मंजूर करवाया उसके ऊपर बयान दिया है कि ये सब कुछ होना था, ये पैका एक्ट मंजूर होना था क्योंकि ये अब गांव तक पहुंच के, ये अब सोशल मीडिया अब गांव तक पहुंच के आवाम को हकीकत पता चलती जा रही है कि हकीकत क्या है। इन यजीदों इन फ़िरौनों की दिन ब दिन इनकी हकीकत पता चलती जा रही है कि इनकी असल हकीकत क्या है। ये कितने बड़े फ्रॉडी है, कितने बड़े चोर, कितने बड़े यजीदी, कितने बड़े मुनाफिक लोग हैं जो इस मुल्क के ऊपर बैठे हुए। इनकी हकीकत क्या है पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान, गाँव गाँव हर एक लोगों को पता चल रही है कि इनकी हकीकत क्या है। इससे इन्होंने पैका एक्ट मंजूर करवाया है। उसके फयाज शाह, पाकिस्तान एक जारी मुल्क है, नाजायज़ हुकूमत के हाथों अगर किसानों का मौसी कत्ल बंद ना हुआ तो आने वाले सालों में हमें बदतरीन ग़ज़ाई किल्लत और कर्ज साली का सामना करना पड़ेगा। अशराफिया को फ़र्क नहीं पड़ेगा, आम आवाम भूखी मरेगी। फयाज शाह सही बात है, इनको क्या फ़र्क पड़ना है क्योंकि ये हमारे पैसों के ऊपर, मेरी और मेरी कौम के पैसों के ऊपर अयासियाँ कर रहे हैं। इनके लिए सब मुफ्त है, ये सिर्फ अपने मुफादात के लिए, पैसा चोरी के लिए, पैसा बनाने के लिए,
इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन फ़र्क पड़ना है हमारी कौम को, मेरी कौम को फ़र्क पड़ेगा, मेरी गरीब अवाम को फ़र्क पड़ेगा। उनका खून पसीना एक किया जा रहा है, उनका खून पसीना बहाया जा रहा है, उनके साथ जुल्म और सितम हो रहा है, उनके साथ ही क्रैकडाउन हो रहा है। आज वो 2 वक़्त की रोटी आराम सुकून से नहीं कमा सकते, आज वो 2 वक़्त की रोटी अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। हमारे गरीब अवाम के साथ ये किया जा रहा है, उनके सेहत कार्ड के ऊपर डाका मारा जा रहा है, उनके हकूक़ के ऊपर डाका मारा जा रहा है, लेकिन ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आपके हाथों से निकल है। आज जो आप गरीब अवाम के साथ ये बदसलूकी कर रहे हैं, उनके साथ ये जुल्म और सितम कर रहे हैं, अवाम का पैसा चोरी कर रहे हैं, इसका आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा एक दिन, और ये इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसका हिसाब किताब देना भी पड़ेगा। उसके बाद हम देखें हुकूमत क्यों अपनी गर्दन आगे करेगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और इनका तोहफा हो जाए और इनका तख्ता हो जाए। स्टेटमेंट भी ऐसा क्यों चाहेगी? मैं नहीं कह रहा कि स्टेटमेंट मुतमईन बैठी है और सब अच्छा है और इमरान खान की मकबूलियत की कोई फिक्र नहीं है। मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि हुकूमत क्यों अपनी गर्दन आगे करेगी और कहेगी सही है, हम इस्तीफा देते हैं और आप नए इलेक्शन फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं और फेयर इलेक्शन हम कबूल कर लेंगे, अवाम जिसको सिलेक्ट करेगी हम उसको सर आंखों पर रखेंगे, उसे कबूल करेंगे। और स्टेटमेंट भी ये क्यों चाहेगी? लेकिन स्टेटमेंट के अंदर भी अभी ये खौफ है कि इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इमरान खान का कद दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है और इसको गिराना नामुमकिन है, उसको माइनस करना नामुमकिन है और ये इनके हाथों में नहीं है कि आप इमरान खान को आराम सुकून से माइनस कर सकें। उसके बाद अगर हम देखें, इन्हें तकलीफ तो होती है जब आप इनके खिलाफ ट्वीट करते हैं एंकर पर्सन। क्या ट्वीट की तकलीफ गोली से ज़्यादा होती है? क्या ट्वीट की तकलीफ घर पर हमले से ज़्यादा होती है? क्या ट्वीट की तकलीफ माओ बहनों के दुपट्टे छीनने से ज़्यादा होती है? फैसल चौधरी ने सही बात की, एंकर पर्सन के मुंह बंद करवा दिया कि जो आप पे गोलियां चाहिए, क्या ट्वीट उससे बड़ी होती है? ट्वीट का जवाब उससे बड़ा होता है, ट्वीट का दर्द उससे बड़ा होता है जो आपने मासूम लोगों का कत्लेआम किए, मासूम लोगों के घरों के ऊपर छापे मारते हैं, माए बहनों के घरों के ऊपर छापे मार के उनकी गिरबान तक घंटे अपने गली से हाथ पहुंचाते हैं। वो दर्द छोटा होता है या वो दर्द बड़ा होता है? ये ट्वीट करना दर्द आपको ज़्यादा लंबा लग गया, ज़्यादा बड़ा लग गया, ज़्यादा दुख होता है ये ट्वीट करना, तो ये ट्वीट बंदी होंगे जब हमारी माए बहनों के ऊपर आप घंटे हाथ गली से हाथ उठाएंगे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे, ये ट्वीट भी होंगे, इमरान खान बोलेगा भी और ये अवाम भी बोलेगी और ये अवाम आपसे सवाल पूछेगी। जब आप गंदी हरकतें गलीस हरकतें करेंगी तो ये अवाम आपसे सवाल पूछेगी और आपको इसके जवाब देने पड़ेंगे।